अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ्स क्लास। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 7वीं जमात का चैप्टर बैंक और मुफरत सूद की एक्सरसाइज 40 देखेंगे। बच्चों, इस सबक में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाते के ताल्लुक़ से बताया गया है, जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है और फिक्स डिपॉज़िट। ये ख़ास तौर से टर्म्स जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं। और इस मश्क में हमें जमा की हुई रकम पर जो सूद मिलता है या कुल रकम जो मिलती है जिसे हम कुलज़र कहते हैं, वो मालूम करना हम एक ज़ाब्ते की मदद से सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, पहला सवाल जो दिया हुआ है वो है, रिहाना ने स्कूल की संचायिका बचत बैंक में 1500 रुपये 9% फ़ी साल की शरह से 2 साल के लिए रखा, तो उसे उस मुद्दत के बाद कुल कितनी रकम मिलेगी, यह हमें मालूम करना है। जब भी सवाल पढ़ते हैं आप लोग, तो सवाल में जो दिया गया होता है उसे लिख कर निकालना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल पढ़कर उसमें दी गई कीमतें लिखेंगे। यहाँ पर 1500 रुपये जो दिया हुआ है यह है असल ज़र। असल ज़र बराबर 1500 रुपये, शरह दी हुई है 9% फ़ी साल और मुद्दत दी हुई है 2 साल। हमें पता करना है पहले मुफरत सूद और उसके बाद कुल कितनी रकम मिलेगी, यानी ही कुल ज़र मालूम करना है। बच्चों, मुफरत सूद का ज़ाब्ता है, मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रखेंगे। असल ज़र दिया है 1500 रुपये, शरह दी हुई है 9% फ़ी साल 9, ज़रब मुद्दत दी हुई है 2 साल, यहाँ लिख देंगे 2 बटे 100। 100 के 2 सिफ़र और 1500 के 2 सिफ़र ये कैंसिल हो जाएंगे। 15 2 30, 30 ज़रब 9, 9 तिया 27, 270 रुपये। बच्चों, ये आया हमारा मुफरत सूद। मुफरत सूद की कीमत जब मालूम हो जाती है तो असल ज़र में जमा करने पर हमें कुल ज़र मिल जाता है। कुल ज़र का ज़ाब्ता रहेगा कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद। अब देखिए बच्चों, असल ज़र दिया हुआ है हमें 1500 रुपये, सूद हमने मालूम किए हैं 270 रुपये। इन दोनों की जमा कर देंगे, हमें मिलेगा 1770 रुपये। आखिर में एक जुमला लिखेंगे, इसलिए रिहाना को 2 साल बाद कुल 1770 रुपये मिलेंगे। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, जेठालाल ने एक बैंक से 10% फ़ी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर घर कर्ज लिया, तो उसे हर साल कितना सूद देना होगा। इसी तरह उसे बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी। सवाल में जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। शरह बराबर 10% फ़ी साल, असल ज़र दिया हुआ है 2,50,000 रुपये, मुद्दत दी हुई है 5 साल। हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, मुफरत सूद और कुल ज़र। मुफरत सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे हम। मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। देखिए बच्चों, कीमतें जो दी हुई है उनकी जगह पर उनकी कीमत रख देंगे। असल ज़र दिया हुआ है, हमें मुफरत सूद मालूम करना है और ये मुफरत सूद हम 1 साल के लिए मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है जेठालाल ने हर साल कितना सूद दिया। इसलिए 1 साल का मुफरत सूद मालूम करते हैं हम। सूद 1 साल का, असल ज़र 2,50,000 रुपये, शरह 10% फ़ी साल शरह दी हुई है और मुद्दत दी हुई है मुद्दत 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का सूद मालूम कर रहे हैं। 0 कैंसिल कर देंगे, सूद मिलेगा 1 साल का 25,000 रुपये।
जेठालाल 1 साल में 25,000 रुपये सूद देगा 1 साल के लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मुद्दत सवाल में दी हुई है 5 साल। 1 साल का सूद इतना है तो 5 साल कितने कितने रुपये सूद देगा। 5 साल की मुद्दत में जेठालाल सूद कितना देगा, तो उसके लिए हम 5 से ज़र्ब कर देंगे 25,000 को। 5 ज़र्ब 25,000। ये हो जाएगा 25 5 125, आगे 3 0। इसका मतलब ये हुआ 5 साल के लिए जो मुफरत सूद होगा जेठालाल का 5 साल का 1,25,000 रुपये होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें कुल ज़र मालूम करना है। कुल ज़र मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाब्ता लिखेंगे। कुल ज़र बराबर अस्ल ज़र जमा सूद। अस्ल ज़र दिया हुआ है 2,50,000। सूद की रकम हमने मालूम किए हैं। 5 साल का सूद जो है वो 1,25,000 रुपये है। 1,25,000 इन दोनों की जमा कर देंगे, हमें मिलेगा कुल ज़र 3,75,000 रुपये। इसलिए जेठालाल को कुल 3,75,000 रुपये बैंक में देना होंगे और हर साल उसे कितना सूद देना होगा, 25,000 रुपये। अगला सवाल है, श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% फ़ीसाल की शरह से 2.5 साल के लिए बचत बैंक में जमा किए, तो उसे मुद्दत पूरी होने पर कुल कितना मुफरत सूद मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सिर्फ एक ही चीज़ हमें मालूम करनी है, मुफरत सूद। उसके लिए दी गई कीमत जो है वो लिख लेते हैं हम। अस्ल ज़र 85,000 रुपये, शरह दी हुई है 7% फ़ीसाल और मुद्दत दी हुई है 2.5 साल। अब देखिए बच्चों, 2.5 साल 2 सही 1/2 जो लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 या 5 का आधा 2.5 साल, इस तरह से हम लिखेंगे। हमें यहाँ मुफरत सूद मालूम करना है। मुफरत सूद बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम मुफरत सूद का ज़ाब्ता लिखेंगे। मुफरत सूद बराबर अस्ल ज़र ज़र्ब शरह ज़र्ब मुद्दत बटे 100। कीमतें दी हुई हैं वो लिख लेते हैं। अस्ल ज़र की जगह लिखेंगे हम 85,000। ज़र्ब शरह दी हुई है 7% फ़ीसाल और मुद्दत दी हुई है 2.5 साल 2.5 साल बटे 100। 100 के 2 ज़ीरो और ऊपर 85,000 में से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। 7 से पहले ज़र्ब करते हैं हम 850 को। 7 0 0 7 5 35 हासिल 3 7 8 56 और 3 59। ज़र्ब 2.5 2.5 से ज़र्ब कर देंगे हम। 5,950 को 25 0 0 25 5 125 हासिल 12 25 9 225 जमा 12 237 25 5 125 जमा 23 148। एक अदद के बाद हमें अशारिया देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 14,875 रुपये। ये हमारा मुफरत सूद होगा। श्रीकांत को 14,875 रुपये सूद मिलेगा। मुफरत सूद बराबर 14,875 रुपये। अगला सवाल है, सूद की किसी शरह से 5,000 रुपये अस्ल ज़र का 4 साल मुद्दत पर का सूद 1,200 रुपये होता है, तो उसी शरह से उसी मुद्दत का 15,000 रुपये अस्ल ज़र का सूद कितना होगा। अब देखिए बच्चों, शरह मालूम करनी है। अस्ल ज़र दिया है 5,000 रुपये,
मुद्दत दी हुई है 4 साल और मुफरत सूद दिया हुआ है 1200 रुपये। शरह मालूम करने के लिए हम मुफरत सूद का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। मुफरत सूद का ज़ाब्ता है मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। मुफरत सूद दिया है बच्चों हमें 1200 रुपये, उसकी जगह उसकी कीमत लिखेंगे 1200 बराबर असल ज़र है 5000 रुपये। शरह हमें मालूम करनी है इसलिए शरह की जगह वैसे ही शरह लिखना है। शरह मुद्दत दी हुई है हमें 4 साल ज़रब 4 बटे 100। 5000 की 2 ज़ीरो और 100 का 2 सिफ़र कैंसिल कर देंगे। ऊपर से 2 सिफ़र नीचे के 2 सिफ़र। 50 ज़रब 4 कर देंगे 1200 बराबर 50 ज़रब 4 200 ज़रब शरह। शरह हमें मालूम करनी है। शरह मालूम करने के लिए जो 200 है साथ में उसको दूसरी जानिब ले जाकर तकसीम करना होगा, इसलिए हम दोनों साइड में 200 से तकसीम कर देंगे बटे 200 लिख देते हैं दोनों साइड में। ऊपर नीचे से यहाँ पर 200 कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड में ऊपर की 2 ज़ीरो नीचे की 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे। 2 का पहाड़ा हमें आता है 2 6 12। शरह आ गई हमारी 6% फ़ी साल। शरह बराबर 6% फ़ी साल। इसलिए शरह मिली हमें 6% फ़ी साल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज़ और मालूम करनी है। असल ज़र अगर 15,000 रुपये हो तो सूद कितना होगा, और उसके लिए शरह और मुद्दत जो है वो सेम दी हुई है। उसी शरह से और उसी मुद्दत के लिए 15,000 असल ज़र का सूद कितना होगा यह हमें मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए हम वापस वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सूद मालूम करना है यहाँ पर। असल ज़र बराबर 15,000 रुपये। ज़ाब्ता लिखेंगे मुफरत सूद बराबर असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रखेंगे। असल ज़र की जगह 15,000, शरह 6% फ़ी साल और मुद्दत 4 साल। सूद बराबर असल ज़र है 15,000, शरह सूद हमने मालूम किए थे 6% फ़ी साल और मुद्दत 4 साल बटे 100। 15,000 से 2 सिफ़र और 100 के 2 सिफ़र कैंसिल कर देंगे। 150 ज़रब 15 6 90, 9 चौक 36 हो जाते हैं। 3,600 रुपये ये सूद हमें हासिल होगा। 4 साल मुद्दत का 6% फ़ी साल की शरह से 15,000 रुपये असल ज़र का सूद कितना हासिल होगा? 3,600 रुपये। इसके बाद का सवाल नंबर 5 जो है वो बहुत आसान है, वो आप लोग ट्राई कीजिए।